नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः श्री दुर्गदेव्यै नमः। आज हम लोग एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकृति पुरुष। इसके 3 नाम है। प्रकृति पुरुष विभाग योग एक नाम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 2 नाम, ज्ञान और ज्ञेय विभाग योग। बाकी किसी भी अध्याय के इतने नाम नहीं है। हालांकि इन तीनों का अर्थ एक ही है। इसलिए हम लोगों को ये अध्याय यदि समझ में आ जाएगा तो आधी से ज्यादा हमारी समस्या समझ की, सही रास्ता चुनने की समाधान हो जाएगा। अब जो ये 3 नाम बताए गए हैं इसको हम लोग जरा समझे क्या है। सबसे पहले जो काफी पॉपुलर नाम है, जो अधिकांश गीताओं में यही मिलता है, उसका नाम है प्रकृति पुरुष विवेक योग। बाकी हमारे परात्पर गुरुदेव सान्याल महर्षि ने 2 नाम और जोड़े हैं। एक जोड़ा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, दूसरा जोड़ा ज्ञान और ज्ञेय विभाग योग। तो हम लोग प्रकृति पुरुष विभाग योग से चालू करें। ये क्या होता है? पूरा संसार जहां कहीं भी ब्रह्मांड भर में प्राणी है, वह प्राणी 2 भाग में बटा हुआ है। एक कंटेनर और एक उसके अंदर का चैतन्य, यानी एक घड़ा
इसलिए हम लोग अपने आप को घट कहते हैं, और उसके अंदर का ज्योति यानी पुरुष यानी चैतन्य यानी पावर यानी आत्मा। और ये दर्शाया जाता है, ये बात दर्शाई जाती है जहां हम लोग देखते हैं अर्धनारीश्वर रूप में भगवान को, आधे शिव आधे पार्वती। बाबा ने भी लिखा था एक गाना और वो सुनाया था, करीब करीब समझिए उन्होंने जब देह रखी थी उसके कुछ दिन पहले उन्होंने ये रचना की थी। क्लब टाउन में जो ऊपर में राधा कृष्ण का मंदिर है, वह जब बन रहा था तब बाबा ने रचना की थी। आमर राधा श्याम का सोने से जे भालो, राधा और श्याम दो नाम एक शरीर, दोनों एक आसन, आसन माने शरीर, उसके अंदर इतना सुंदर लगे। अर्धनारीश्वर, आधा नर आधा प्रकृति नारी। प्रकृति को नारी समझा गया है और पुरुष को नर। पुरुष कुछ करता नहीं, जो कुछ करता है या करती है वो नारी है, प्रकृति है। ठीक, तो ये बात आपके ऊपर भी मेरे ऊपर भी लागू होती है। ये जो मेरा शरीर है ये एक्टिव है, इसके अंदर जो चैतन्य है पुरुष रूप में वो कुछ नहीं करता, पर वो न हो तो कुछ भी नहीं हो, यानी आधार वो है। जैसे हम लोग को इसने कबीरदास जी ने जो सुनाया ना, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में, हाँ दो पाटन के बीच में, माँ साबुत बचान कोई। ये दो पाठ क्या है? आप चक्की को थोड़ा ध्यान करिए। चक्की का नीचे का पत्थर जो है बस वह है, आधार है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। तो इतना ही फंक्शन है कि ऊपर के जो घूमने वाला जो पार्ट है, ऊपर जो घूमने वाला पत्थर है, उसको वो पकड़ के रखता है। लेकिन यदि नीचे वाला पार्ट नहीं हो, आधार ही नहीं हो, तो ऊपर का अकेला पत्थर क्या पीसेगा, क्या चलेगा। और चक्की के बीच से जो खूंटी जैसी एक लोहे की कील निकली रहती है, उसका फंक्शन है कि उसको पत्थर को गिरने न दे, चलने दे अपनी जगह पे, अपनी धुरी में चले, वो प्राण। आप समझ रहे हैं कि आपकी संरचना किस तरह की है, यह बताने की चेष्टा की है भगवान ने। अब हम लोग कितना समझ पाएंगे वो हम पे निर्भर करता है। तो मैं समझता हूं कि ये और इसके अगला वाला जो श्लोक, अगला वाला जो अध्याय है, उसका नाम है त्रिगुण प्रकृति और त्रिगुण, शायद ऐसा कुछ नाम है, अभी तुरंत से दिमाग से उतर गया। पहले बताया कैसे भगवान और प्रकृति एक साथ होकर के रचना करते हैं। प्रकृति कौन है? भगवान की अपनी शक्ति। फिर बताया 14वें अध्याय में कि प्रकृति किस तरह से काम करती है, 3 गुणों के द्वारा। उसका श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि, क्रियमान कर देना मतलब एक्टिवेट कर देना, चालू कर देना।
प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, जितने कर्म हैं वह गुणों के द्वारा स्टार्ट कर दिए जाते हैं। गुस्सा, प्रेम, वार्तालाप, ध्यान, कुछ भी, पूजा, नींद, भोजन, जब हम जिस गुण में रहते हैं उसके अनुरूप हम काम स्टार्ट कर देते हैं। तो खैर वो अगले अध्याय का 14वें अध्याय का है। 13वें अध्याय में क्या है? पहले बताया प्रकृति पुरुष विवेक योग। प्रकृति हमारे शरीर में कौन सा हिस्सा है और पुरुष हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा है, और दोनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र क्या है। प्रकृति क्या करती है, पुरुष क्या करते हैं। एक दूसरा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, सेम चीज है। इसका डेफिनेशन सोच करने के हिसाब से अच्छा ये है कि शरीर को बताया गया क्षेत्र। क्षेत्र माने मैदान भी बोल सकते हैं, खेत भी बोल सकते हैं। इस क्षेत्र में किस तरह की फसल बनती है? कर्मों की फसल बनती है। कर्म दोष, कर्म पुण्य कर्म दोनों की फसल बनती है। इसको चलाता कौन है? इसका हल क्षेत्रज्ञ किसान, पुरुष। और साक्षात पुरुष कुछ नहीं करता है। साक्षात पुरुष तो एकदम अचल है, हिलता नहीं, डुलता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसके होने की वजह से, प्रकृति के साथ मिलने की वजह से हमारे अंदर में ही क्षेत्रज्ञ उत्पन्न होता है। कुटस्थ को भी बोल सकते हैं और नाभि में समान वायु को भी बोल सकते हैं, जो हमारे प्राण को खींचता छोड़ता है। जिसको प्राण आगे करता है, वो खींचने और छोड़ने की वजह से, चंचलता की वजह से मन उत्पन्न होता है। फिर वो मन इंद्रियों के साथ जुड़ करके हमको बाहर के संसार के साथ जोड़ता है। फिर हम उसमें आकर्षित होकर के बहाव में बढ़ जाते हैं, फिर हम अपना काम करते हैं। तो ये हो गया प्रकृति पुरुष विभाग योग। दूसरा हो गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। अब तीसरा है ज्ञान और ज्ञेय योग। हमारी यात्रा तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे। ज्ञान क्या है? भगवान को जानना। जब भगवान को जाना, तब वास्तविक अंदर की आंतरिक यात्रा प्रारंभ होती है। खत्म तो बहुत दूर है अभी। ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान माने जानना, ज्ञेय माने जिसको जानना, यानी भगवान को जानना। यानी कुटस्थ को जानना बोलिए, चैतन्य को जानना बोलिए, यानी पुरुष को जानना बोलिए, क्षेत्रज्ञ को जानना बोलिए। तो ये मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोगों को इस अध्याय की महिमा समझ में आनी चाहिए। मैं कई वर्षों तक पढ़ा हूं गीता। 13वें अध्याय पे, 14वें अध्याय पे इतना महत्व नहीं समझा। पता नहीं क्या हुआ, 2, 3, 4 वर्ष पहले मुझे समझ में आया कि जब तक 13वां अध्याय 14वां अध्याय नहीं समझ में आएगा, मैं खुद कौन हूं कभी समझ में ही नहीं आ सकता। क्यों मैं कई टुकड़ों का असेंबली हूं। मेरी जो संरचना है उसमें भगवान एक रूप में यहां है, एक रूप में यहां है, एक रूप में सांस में बसते हैं, शक्ति रूप में मूलाधार में बसते हैं, वायु रूप में हृदय में बसते हैं। तो सब चीजों को मैं समझता हूं। मैं ओवरऑल पिक्चर क्या है? मैं जैसे आप एक गाड़ी पकड़ लीजिए, मोटर कार, उसमें इंजन भी है, बैटरी भी है, वायरिंग भी है, फ्यूल लाइन भी है, पानी वो टंकी भी है, एनर्जी का सोर्स भी है। वो समुच्चा जो कलेक्शन है उसको एक सुंदर पैकेज में डाल देते हैं, गाड़ी बन गई। इसीलिए हमारे शरीर को एक गाड़ी का रूप ही दिया है। शुरू में इसको रथ कहा गया है। चंडी में भी सूरथ, राजा सूरथ
यानी मन। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें ज्वाला बाबा की, हमारे परम गुरुदेव ज्वाला बाबा की जो भूमिका है इस तीसरे खंड के बारे में उन्होंने लिखा है। इसका ट्रांसलेशन उन्होंने किया और सान्याल महाशय के छोटे पुत्र गिरजा प्रसाद सान्याल, उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन था। तो हम लोग उन दोनों की जो प्रीफेस जिसको कहते हैं, भूमिका, वो पढ़ते पहले। जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, कहीं इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं रुक करके विस्तार करूंगा। विभिन्न भाषाओं में गीता के अनेक भाष्य प्रकाशित हो चुके हैं, परंतु यह योग शास्त्र होते हुए भी इसका गीता भाष्य प्राय दुष्प्राप्य है। परंतु इसका योग भाष्य प्राय दुष्प्राप्य। हिंदी भाषा भाषियों के लिए यह भाष्य एक बड़े अभाव की पूर्ति करेगा। हिंदी वर्षन में जो निकला है उस समय इन्होंने लिखा है। जन साधारण को इससे आध्यात्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा प्राप्त होगी और जो गीता के मर्म से अवगत हैं उनके लिए यह अनुपमेय सिद्ध होगा। आज भौतिक विज्ञान को देखकर जगत चकित हो रहा है, परंतु हिंदू शास्त्रों में विमूढ़तम भावों का अनुशीलन करने पर प्रतीत होगा कि भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान का एक अणु मात्र है। क्या बोल रहे हैं? भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान का एक छोटा सा अणु है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, लॉ, इससे भी हमें एक प्रकार का आनंद मिलता है, एक तात्कालिक तृप्ति प्राप्त होती है भौतिक शास्त्रों से, परंतु जीव मूलतः तृप्त नहीं होता, उसके शोक मोह की कोई निवृत्ति नहीं होती। संताप मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान की आवश्यकता होती है। जो हमारा आंतरिक कष्ट है, जो कभी मिटाने से नहीं मिटता है, उसको मिटाने के लिए गीता जैसे शास्त्र चाहिए, आध्यात्मिक विज्ञान चाहिए। इसी आध्यात्मिक विज्ञान के प्रणाली विशेष को योग कहते हैं, स्पेशल प्रोसेस। योग बल से असाधारण दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसी को कहते हैं तृतीय आई, तृतीय नेत्र। कैसे? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अनजान भटक रहा था, अंधेरे में हाथ पांव चला रहा था, कहीं भिड़ रहा था, कहीं गिर रहा था। गुरुदेव आए, उन्होंने अपने ज्ञान की अंजन की शलाखा, छोटी सी वो सीख होती है, उस सीख से आंखें खोल दी। वो यही है। योग बल से असाधारण दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि से विशुद्ध प्रज्ञा, अनपोल्यूटेड ज्ञान, उसको कहते हैं विशुद्ध प्रज्ञा, और उससे अमृत लाभ होता है, मोक्ष। इसी को आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कहते हैं। यही शाश्वत आनंद की व्यवस्था है। गीता में स्पष्ट है कि श्री भगवान अनंत भावमय हैं। उनके किसी एक भाव का अवलंबन करके साधना की जा सकती है और जीवन को कृतार्थ किया जा सकता है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति के लिए चित्त को स्थिर, मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। अतः क्रिया योग या योगाभ्यास किसी भी साधना का एक प्रधान अंग है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। प्रस्तुत भाष्य में स्वानुभूति के आधार पर
इसी क्रिया योग का विश्लेषण किया गया है। यहां मैं थोड़ा बोलूंगा। प्रस्तुत भाष्य, ये जो हिंदी भाषा में जो ये अनुवाद किया गया है, इस अनुवाद में स्व अनुभूति, सान्याल महाशय की अपनी जो अनुभूतियां थी, जो एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे, उनके आधार पर इसी क्रिया योग का विश्लेषण किया गया। दिस हैज बीन एनालाइज्ड बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। पुस्तक में क्रिया, क्रिया की परावस्था, परावस्था की परावस्था, कुटस्थ आदि कतिपय शब्द विशेष अर्थ में व्यवहृत हुए हैं, have been used। स्थान स्थान पर उनकी व्याख्या कर दी गई है। प्रथम दो खंडों की तरह इस अंतिम खंड में भी योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय की आध्यात्मिक दीपिका प्रत्येक श्लोक की आध्यात्मिक व्याख्या के प्रारंभ में छोटे अक्षरों में दी गई है। पश्चात डैश देने के बाद उसी की बृहत व्याख्या इसी शीर्षक में तदपेक्षा कुछ मोटे अक्षरों में की गई है। वह सान्याल महाशय की भाषा है। पुस्तक के अंत में परिशिष्ट के अंतर्गत क्रिया योग से संबंधित शत चक्रों के विवरण आदि कतिपय विषयों की आलोचना की गई। पाठकों की जानकारी के लिए योगीराज लाहिड़ी महाशय की एक संक्षिप्त जीवनी भी सम्मिलित कर दी गई है। लाइफ स्टोरी ऑफ लाहिड़ी महाशय। आर्थिक सहायता कुछ अंशों में सेठ राधा कृष्ण जी चौड़िया की पौत्री श्रीमती बीनाबाई से एवं कुछ अंशों में गौरी शंकर जी महेशका से प्राप्त हुई है। इसके लिए हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं। श्री जगदीश प्रसाद सिंह की लगातार कई महीनों तक संपादन कार्य में सहायता देते रहे, उनका त्याग सराहनीय है। इनको मास्टर जी कहते थे। ये मंदार में रहते थे और हिंदी के अध्यापक थे, इसलिए हिंदी भाषा में उनका एडिटिंग में हाथ रहा है। मूल बंगला पुस्तक का हिंदी भाषांतर गोरखपुर निवासी गौरीशंकर द्विवेदी शास्त्रीय साहित्याचार्य ने किया है। मूक संशोधन का कार्य पंडित गोपाल चंद्र चक्रवर्ती वेदांत शास्त्री के द्वारा हुआ है। हम उनके भी आभारी हैं। इंडियन प्रेस की काशी शाखा के व्यवस्थापक श्री अमल कुमार बसु ने इस पुस्तक के प्रकाशन में जो सहायता और तत्परता का परिचय दिया, उसके लिए हम उन्हें भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। भगवान गुरु की दया से अत्यल्प समय में इस ग्रंथ के तीनों खंड प्रकाशित हो रहे हैं। आशा है पाठक वर्ग इन्हें अपनाकर हमें कृतार्थ करेंगे। माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2011। अब इसका इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कौन सा साल है मुझे आइडिया नहीं है। गिरिजापति देव शर्मा यानी सान्याल महाशय के छोटे बेटे, उनके दो लड़के थे। बड़े लड़के का नाम था बोलू काका, हम लोग बोलू काका के नाम से ही जानते थे, और छोटे का नाम था गिरिजापति सान्याल। बड़े वाले का नाम, बढ़िया नाम शायद याद आ जाएगा। उनको बोलू काका ही बोलते थे, लेकिन उनका भी एक अच्छा नाम था। चलिए, गिरिजापति लिखते हैं, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से गीता का तृतीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है। हमें इस बात के लिए प्रसन्नता है कि जिज्ञासुओं ने गीता को अपनाया, और इसलिए यहाँ प्रथम और द्वितीय संस्करण का अंतराल 23 वर्षों का था। वहां द्वितीय और तृतीय संस्करण का अंतराल मात्र 7 वर्षों का है। हम इसके लिए क्रियावानों को धन्यवाद देते हैं। प्रथम संस्करण के संपादक बांके बिहारी लाल और ज्वाला प्रसाद तिवारी जी ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय संस्करण के बाद अपना अपना शरीर छोड़ दिया। द्वितीय संस्करण के प्रकाशन में ज्वाला प्रसाद तिवारी जी का पूर्ण सहयोग रहा। हम दोनों संपादकों के दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। अंत में विहार राज्य पुस्तक वगैरह वगैरह।
ये है विक्रम संवत 2041। चलिए, जहां तक मुझे याद है तिवारी बाबा ने 1982 में शरीर छोड़ा था, सान्याल महाशय ने 1962 में। 20 साल के अंतर में तिवारी बाबा भी चले गए थे। अब ये संवत के हिसाब से क्या डेट आएगी, वो जो हिंदी संवत वगैरह समझता है वो बता सकता। हम लोग चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं। एक मिनट। विक्रम संवत 2041 के हिसाब से अंग्रेजी कैलेंडर का कौन सा साल बनता है? (1984) बनाइए। 57 साल का डिफरेंस होता है विक्रम संवत में और इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर में। तो 2041 से 57 साल निकालिए तो 1984 बनाइए। तो 1984 में ये पब्लिश हुआ है। थर्ड, गीता का थर्ड संस्करण। अर्जुन ने अपने प्रश्न से 13वें अध्याय का प्रारंभ किया है। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अच्छा, इस श्लोक के बारे में यह भी कहा गया है कि ये मूल गीता में ये श्लोक नहीं है। इसीलिए कोई कोई लोग मानते हैं, जो इस श्लोक को गीता का हिस्सा मानते हैं, वो बोलते हैं कि गीता में 701 श्लोक है। जो इस श्लोक को गीता का हिस्सा नहीं मानते हैं, वो कहते हैं गीता में 700 ही श्लोक है, ये श्लोक है ही नहीं। एनीवे, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया सान्याल महाशय ने। अब मानिए तो पढ़ लीजिए, नहीं मानिए तो कोई बात। अर्जुन का प्रश्न है, प्रकृतिम पुरुषम चैव चित्रम चित्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। देखिए, तीनों नाम आ गए यहाँ पे। पहला नाम प्रकृतिम पुरुषम, दूसरा नाम चित्रम चित्रज्ञम, तीसरा नाम ज्ञानम ज्ञेयम। अर्जुन कहते हैं कि भगवान केशव, प्रकृति पुरुष क्या है, चित्र चित्रज्ञ क्या है, और ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान और ज्ञेय क्या है। मैं एतद वेदितुम इच्छामि, इनको जानने की इच्छा करता हूं। अर्जुन बोले, हे केशव, प्रकृति पुरुष चित्र चित्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय, ये सब तत्व सहित जानने की इच्छा करता हूं। श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या नहीं की है। केवल श्रीधर स्वामी ही क्यों, आचार्य शंकर, प्राचीन टीकाकारों में बहुत से लोगों ने इस श्लोक को गीता के अंतर्गत नहीं माना। मैंने अभी बोला आप लोगों से, अतः व्याख्या भी नहीं की गई है। पूज्यपाल लाहिड़ी महाशय द्वारा व्याख्यात गीता ग्रंथ में भी यह श्लोक नहीं है। इस अध्याय में जो तत्व व्याख्यात होंगे वे ही अर्जुन के मुंह से इस श्लोक में प्रश्न के रूप से कहलाए गए। भगवान ने जो यहाँ इन तत्वों की आलोचना प्रारंभ की है, वह किसी किसी को आकस्मिक जान पड़ेगा। अचानक से क्यों चालू कर दी, इसी कारण जान पड़ता है कि संभवतः आगे चलकर किसी ने इस श्लोक की रचना कर डाली। जब प्रसिद्ध प्राचीन व्याख्याताओं में से किसी ने एक श्लोक का भाष्य या टीका नहीं लिखा, तब इस श्लोक को गीता के अंदर मानने में संदेह होता है। वस्तुतः इस प्रकार की आलोचना की अवतारणा आकस्मिक नहीं है।
प्रकृति के संबंध में भगवान ने पहले ही सप्तम अध्याय में संक्षेप से आलोचना की है। कुछ विस्तृत रूप से इसकी आलोचना यहाँ पे करने की आवश्यकता है। अतएव ऐसी आलोचना आकस्मिक हो नहीं सकती है। यह अप्रासंगिक भी नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया है कि यह भक्तों का शीघ्र ही जन्म मरण रूप संसार से उद्धार कर देते हैं। 12 अध्याय की बात कर रहे हैं, 7वें श्लोक की। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरेणार्थ मय्यावेशित चेतसाम। उसी श्लोक का यहाँ उदाहरण हुआ है कि भगवान ने जब पहले ही कह दिया है कि भक्तों का शीघ्र ही जन्म मरण रूप संसार से उद्धार कर देते हैं, तत्व ज्ञान के बिना यह उद्धार संभव ही नहीं है। इसलिए प्रकृति पुरुष विवेक रूप तत्व ज्ञान का उपदेश इस अध्याय में प्रारंभ किया गया है। अब इस श्लोक का नंबर नहीं दिया बाबा ने, और यहां पे 1 नंबर श्लोक अब चालू किया। देखिए, श्री भगवान वाचा, अर्जुन का प्रश्न इस मूल गीता में नहीं दिखाया गया, शुरू से सीधा ही भगवान का जवाब स्टार्ट कर दिया गया। भगवान बोले, श्री भगवान वाचा, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र नाम से अभिहित होता है, और जो इसको अनुभव करता है उसकी क्षेत्र और क्षेत्र के तत्व के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ के रूप से नाम से पुकारा जाता है। इसका शुद्ध मतलब क्या हुआ? भगवान तो सब कुछ अनुभव करते हैं, सिर्फ इसी क्षेत्र को नहीं। तो यहाँ सिर्फ भगवान की बात नहीं हो रही, यहाँ जीवात्मा की बात हो रही है। वह आत्मा की शक्ति जो आभास चैतन्य है, या प्रतिबिंबित चैतन्य जिसको कहते हैं हम लोग, क्योंकि चैतन्य तो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध भगवान का अंश है। तो आभास चैतन्य भगवान का एक समझिए रिफ्लेक्शन है यहाँ, और प्रतिबिंबित चैतन्य जो है जीव रूप में जो है हमारे अंदर जो है वही प्रतिबिंबित है। तो उसको रखने की जगह को क्षेत्र कहते हैं, और उससे जो कुछ उत्पन्न होता है वो भोगने के लिए, अनुभव करने के लिए वह जीवात्मा रूप में प्रकट होता है। भूतात्मा जीवात्मा अंतर है। चलिए आएगा 12वें अध्याय का 7वां श्लोक था, मैं भक्तों का संसार समुद्र से उद्धार करता हूं। यह बात उन्होंने 12 अध्याय में कही है। अब उसकी सिद्धि के लिए अर्थात भक्तों का किस प्रकार से उद्धार होगा, यह तत्व ज्ञान 13 अध्याय में बतलाया गया। जन्म मरण रूप संसार से उनका मैं शीघ्र उद्धार करता हूं। भगवान के द्वारा प्रतिज्ञात संसार में उद्धरण आत्मज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसी से तत्व ज्ञान के उद्देश्य के लिए यह प्रकृति पुरुष विवेक अध्याय प्रारंभ किया जाता है। 7वें अध्याय में अपरा और परा रूप से जो प्रकृति द्वय कथित है, तथा जिस प्रकृति द्वय के विवेक के अभाव से जीव भाव प्राप्त चिदंश माने आत्मा इस संसार की प्राप्ति करता है, और जिस प्रकृति द्वय के द्वारा जीव के उपभोगार्थ ईश्वर सृष्टि आदि में प्रवृत्त होते हैं, यानी आत्मा उसमें प्रवेश करता है, उस परस्पर विभिन्न क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पदवाच्य प्रकृति द्वय का स्वरूप निर्णय करने के लिए श्री भगवान बोले, हे कौन्तेय, इस भोगायतन शरीर को क्षेत्र कहते हैं। यह भोग बनाता है, भोग करता भी है। कर्म करोगे भोग बनेगा, फिर उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार की प्रारोह भूमि अर्थात संसार रूपी शस्य की उत्पत्ति भूमि है। इस शरीर की
को जो जानता है अर्थात जिसके द्वारा मैं और मेरे का भान होता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ऐसा विवेकी पुरुष, उसको क्षेत्रज्ञ कहता है। कौन जानता है? ये मैं हूं। अब आज बहुत दूर मत जाइए, इस वक्त आपका जो सबसे प्रिय है, पति है या बच्चा है या कोई है, उसको मन में क्या हो रहा है, क्या भोग रहा है, आपको नहीं पता है, पता नहीं चल सकता है। आप क्या भोग रहे हैं उसको नहीं पता है। तो किसको पता है? सिर्फ आपको। आप कौन है? आप कोई अनजानी वस्तु तो है नहीं। आप बोलते मेरी आत्मा में चोट लग रही है, मेरी आत्मा दुखी है। आत्मा दुखी नहीं होती ना उसको चोट लगती, तो फिर कौन है? बुद्धि रूप से जिसको मैं अपना मानता हूं, अपना पराया का बोध देता हूं, उस आत्मा के ऊपर आधारित जीवात्मा हूं मैं अपने आप को जीव समझता हूं, आत्मा पर आधारित। थोड़ा टफ है ये कॉन्सेप्ट, आ जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि कृषक, किसान के समान ये क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्र का फल भोगता है। शब्द का अर्थ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेकज ज्ञान, विवेकज्ञ पुरुष। इसको मैं विस्तार से पढ़ूंगा, इसलिए कि इसको बहुत अच्छे से समझना आवश्यक है, नहीं तो हम लोग आगे कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे प्रश्न करिए, चाहे ऑन करके पढ़िए, इसको क्या कहते हैं, गूगल मीट से आप अभी ऑनलाइन प्रश्न करिए, जैसा भी है। तो इन्होंने संस्कृत का काफी लिखा है, उसको मैं छोड़ देता हूं। आगे बढ़ते हैं। 7वें अध्याय में ईश्वर की 2 प्रकार की प्रकृति बताई गई। आपको मालूम है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। संसार की हेतुभूता त्रिगुणात्मिका अष्टधा विभक्ता प्रकृति ही अपरा है। संसार की हेतुभूता, समझिए इसको, त्रिगुणात्मिका। परा प्रकृति में त्रिगुण नहीं, गुण है ही नहीं वहां, ये अपरा प्रकृति में ही होते हैं। और 14वें अध्याय में अपने को बताए जाएंगे। प्रकृति 2 होती है, आपको पता ही है। तो अपरा प्रकृति ही हेतु है संसार बनने की, इसलिए कि शुरू शुरू में वो अविद्या रूपिणी होती है, आपको फंसा के रखती है, आपको भ्रम में रखती है। उसके बाद में जब वो प्रसन्न होती है, उनको आप प्रसन्न करते हैं अपने आचार से, विचार से, आध्यात्मिक जगत में उन्नति से, तब वो ज्ञानदायिनी बनती हैं। शैषा भगवती शैषा प्रसन्ना वरदा भवेत। वो जब प्रसन्न होती है तो वर देती है। क्या चीज का वर? ज्ञान का। ये जो अंधकार में आप बैठे हुए हैं कि ये शरीर मेरा है, ये संसार मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये फलाना मेरा है, वो बताती है कि तेरा तो कुछ नहीं है, क्योंकि तुम शुद्ध मुक्त आत्मा हो। तो वहां तक पहुंचना होगा ना। इन 2 प्रकृतियों की सहायता से ईश्वर जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बन जाते हैं। वो खुद कुछ नहीं करते हैं, करती हैं यही, पर चूंकि वो उन्हीं की शक्तियां, इसलिए दोष उन्हीं को जाता है। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय के तत्व निरूपण के द्वारा उस प्रकृति द्वय संपन्न ईश्वर के तत्व निर्णयार्थ इस क्षेत्राध्याय का प्रारंभ किया जाता है। अब देखिए, अब समझ में आया मुझे, जो अभी तक क्लियर नहीं था। हमने कहा कि आत्मा भोगती है, आत्मा नहीं भोगती। अपरा प्रकृति शरीर प्रकृति संसार बनाती है, और भगवान की जो परा प्रकृति है वह भोक्ता रूप में आत्मा के साथ जुड़ करके भोग बनाती है। यानी मूल चीज हुई जिससे हम जीव बनते हैं आत्मा के साथ, वह हो गई परा प्रकृति।
और स्पष्ट होगा आगे। मुझे तो लग रहा है कि मैं समझ गया, पर कितना समझा तो आगे पढ़ते तो पता लगेगा। तो क्षेत्र यानी खेत हो गया अपरा प्रकृति के द्वारा, और क्षेत्रज्ञ यानी किसान हो गया परा प्रकृति के द्वारा। और परा प्रकृति आपके अंदर में मन बनाती है, और आपके अंदर में वह अर्जुन रूपी समान वायु के द्वारा भोगार्थ कार्य करती है। चलाने का काम भी करती है, गाइडेंस भी करती है, और भोग और इंद्रियों को प्रजीवित करने के लिए भी वही काम करती है। गत अध्याय में अर्थात 12 अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम श्लोक से इस अध्याय की परिसमाप्ति तक तत्वज्ञानी सन्यासियों की निष्ठा अर्थात वे जिस प्रकार रहते हैं, आचरण करते हैं, बतलाई गई है। तो पुनरअपि किस प्रकार तत्व ज्ञान युक्त होकर यथोक्त धर्मों के आचरण के द्वारा वे भगवान को प्रिय होते हैं, यह समझने के लिए भी यह अध्याय प्रारंभ किया गया। प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका सर्व कार्य करण विषया कारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्ग अर्थ कर्तव्यता देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते सो अयम संवाद इदम शरीरम। शरीर की व्याख्या। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, यह कार्य करण और विषयाकार में परिणत होकर पुरुष के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए देह और इंद्रियों के आकार में संगत होते। समझे आप? ये ही बनाती है। क्या बनाती है? देखिए, यह कार्य कर्म जो किया आपने, फैक्ट्री लगाई, दुकान चलाई, नौकरी की, ये कार्य हुआ। करण कैसे करें? शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। और विषय क्या करा? विषय निर्माण किया, फैक्ट्री में काम किया, नौकरी की, या फैक्ट्री में कुछ बनाया, या नौकरी में कुछ किया, वो विषय। फिर आपको पैसा मिला। ये सारे काम होते हैं पुरुष के भोग। इसका आनंद कौन उठाता है? परा प्रकृति। पुरुष के भोग के लिए और सिद्धि के लिए देह और इंद्रियों के आकार में संग्रहित होती है। यह संघात ही शरीर है। इसी को समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं इदम शरीरम कौन्तेय इदमिति सर्वनामोक्त विशिष्ट शरीर मिति। हे कौन्तेय, छत त्राणात डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, क्षयात डिके रोकने के लिए, शरणात क्षेत्र वदम वा अस्मिन् कर्मफल निवृत्ति क्षेत्रमिति इति शब्द एवं शब्द पदार्थक क्षेत्र मित्यैव अभिधीयते कथ्यते एतत् शरीरं क्षेत्रं यो वेत्ति विजानाति आपादतल मस्तकं ज्ञानेन विषयी करोति स्वाभाविकेन औपादेशिकेन वा वेदनेन विषयी करोति विभागशः तम वेदितारं प्राहु कथयन्ति क्षेत्रज्ञ इति। क्षेत्रज्ञ इत्ये माहु के कौन है क्षेत्रज्ञ? तद्विद तो क्षेत्रज्ञो ये विदन्ति ते तद्विद। जो यह जानते हैं कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, वही जानते हैं। इस सर्वनाम पद के द्वारा जो उक्त क्षेत्रज्ञ नहीं, इस सर्वनाम पद के द्वारा जो उक्त हुआ है वही है शरीर। हे कौन्तेय, इस शरीर को क्षेत्र क्यों कहते हैं? कारण यह है कि क्षत से यह त्राण करता है, अथवा उसका क्षय होता है,
अथवा क्षेत्रवत क्षेत्र में बीज बोने से जैसे फल प्राप्त होता है, देहकृत कर्मों का भी फल भोग होता है, इसलिए इस देह को क्षेत्र कहा है। मैंने पहले कहा कि इसमें फसल क्या होती है, कर्मों की फसल होती है। इति शब्द का अर्थ है एवं, अर्थात इस प्रकार, इस शरीर को इस प्रकार क्षेत्र रूप से निर्देश किया जाता है, बताया जाता है। इस शरीर रूपी क्षेत्र को जो जानते हैं, जो पदतल से मस्तक पर्यंत इसे ज्ञान का विषय कर लेते हैं, इसे स्वाभाविक अथवा उपदेश जनित अनुभव का विषय कर लेते हैं, वे देह से पृथक होकर उस देह वेत्ता को क्षेत्रज्ञ कहकर निर्देश करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला ही तद्विद है। ये अभी तक भूमिका थी सांद्र भाष्य की। अब हम लोग लहरी भाष्य की व्याख्या सुनेंगे, आध्यात्मिक व्याख्या। कुटस्थ के द्वारा अनुभव हो रहा है कि यह शरीर क्षेत्र स्वरूप है। इसमें जो खेती करता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है, अर्थात क्रिया है, वही एक्टिविटी। क्षेत्रज्ञ एक्टिविटी कर सकता है। क्षेत्र निढाल है, इनएक्टिव है, ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं। शरीर को क्षेत्र क्यों कहते हैं? आचार्य शंकर के मतानुसार इसके 3 कारण हैं। यह छत्र से त्राण करता है। व्हाट डज दैट मीन? छत्र से त्राण, इस शरीर से ही योग संभव है। इसीलिए मनुष्य योनि को योग योनि बोलते हैं। जो निम्न योनियां हैं, और नीचे आप चले जाइए, चौपाया, दोपाया इत्यादि इत्यादि, उनमें योग करने की संभावना नहीं है। वो क्या करते हैं? भोग भोगते हैं, फिर से जन्मते हैं। हिरण को बाघ खा जाता है, बाघ को हाथी मार देता है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, यही उनका भोग है। वैसे ही चलता रहता है। भगवान की प्रतीति, भगवान को जानना, भगवान को मानना, ये उनके लिए संभव नहीं। इसीलिए उनका छत माने और नीचे भी गिरने की संभावना होती है। मनुष्य की वो संभावना तो होती है, लेकिन इसमें वो संभावना यह भी है कि गिरने की स्थिति को रोककर वह ऊपर निकले भगवान की तरफ, तो वो छत से त्राण हुआ। वो जैसे ही भगवान की तरफ गए तो आप बच गए। इसी जन्म में बचना आवश्यक नहीं है, 3 जन्म में, 5 जन्म में, 10 जन्म में, कभी आपका मोक्ष हो जाएगा। संसार की चिंता में जीव छत हो जाता है। साधन के बिना यह छत, पाप, घाव सूखता नहीं है, अर्थात ताप की निवृत्ति नहीं होती। इस शरीर के न रहने पर साधना भी नहीं होती। साधना किए बिना आवागमन की निवृत्ति नहीं होती। कर्मायतन, यह शरीर जैसे जीव को कर्म के द्वारा सुख दुख में आबद्ध करता है, उसी प्रकार बंधन से मुक्त करके अपवर्ग प्रदान कर कृतार्थ भी करता है। मैं जो बात बोला उसी को बड़ी सुंदर भाषा में सान्याल बाबा ने बोला है। मैं जो बोला वही बात है। क्या बात है? आपके इस शरीर में संभावना है। ये नहीं कह रहे कि हर जिसको ये शरीर मिल गया उसको वो त्राण हो ही जाएगा ना, वो आप पे निर्भर करता है। इस शरीर की उन संभावनाओं को आप उस तरह से उपयोग करें तो आपके लिए इनबिल्ट एलिवेटर है, आप ऊपर जा सकते हैं भगवान के पास। आप शरीर की चिंता से, दुष्कर्म की प्रताड़ना से, लालच से, वासना से, इन सब चीजों से जो शरीर का नाश होता है, स्थिति का नाश होता है। छत स्थिति का भी होता है। मैं एक ब्राह्मण हूं और मैंने कुछ कामना वासना, गलत काम, सलत काम कुछ कर दिया तो मैं गिर जाऊंगा। यही छत भी है, स्थिति भी गिरती है, शरीर भी गिरता है। तो यहां से क्षेत्रज्ञ के सहयोग से यदि आपकी स्थिति इंप्रूव करती है तो वह संभावना मनुष्य शरीर में ही है।
पशु योनि में नहीं है। क्षेत्र में बीज बोने पर जैसे फल होता है, क्षेत्र कर्ता उस फल का भोग करता है, उसी प्रकार शरीर रूपी क्षेत्र में जीव को सुकर्म या कुकर्म करके अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। अच्छा कृषक कैसे बन सकोगे? कृषक को भली भांति खेत जोतना पड़ेगा। क्रिया, उत्तम बीज का संग्रह करना होगा सदगुरु से, चैतन्य गुरु से चैतन्य मंत्र लेना होगा। फसल की पैदावार में उत्पन्न होने वाले सारे विघ्नों को दूर करना पड़ेगा, वैराग्य। कृषक यदि भली भांति खेत न जोते, उसमें मन न लगावे या अवहेलना करे तो अच्छा बीज देने पर भी सुफल न होगा। वीड्स हो जाएंगे, कुछ दूसरे जंगली आ जाएंगे, कुछ जानवर आ जाएंगे, कुछ कीड़े लग जाएंगे। इसके अतिरिक्त दैव की कृपा भी आवश्यक है, ऊपर वाले की कृपा, क्योंकि समय अनुसार वृष्टि न होने पर फसल अच्छी नहीं लगेगी। अब ये तो आपके हाथ में नहीं है, वृष्टि होगी कि नहीं होगी। यदि सुवृष्टि भी हो गई, भली भांति यदि पहरा न दिया गया, तो फसल का बहुत सारा भाग कीट पतंग पशु पक्षी खा जाएंगे। खेत जोतने के लिए तीन तीन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, खेत, हल और पशु। आध्यात्मिक खेती में हमारा यह शरीर क्षेत्र हुआ, जोतने वाला हल हुआ प्राण, और क्रिया या श्वास। इस श्वास प्रश्वास रूपी हल को चलाएंगे मन, प्रवृत्ति, इंद्रिय, पशु। इस प्रकार प्राणायाम आदि प्राण क्रिया करके राजा जनक ने सीता नाम की यज्ञ देवता या साधन के फलस्वरूप साधन लक्ष्मी ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया था। जो लोग उत्तम साधन प्रणाली पाकर भी साधन की अवहेलना करते हैं या मन लगाकर साधन नहीं कर पाते हैं, वे साधना के मधुर फल शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। देव अनुकंपा की भी आवश्यकता है, अर्थात जिनको पूर्व जन्म से ही साधन साधित है, वे वर्तमान जन्म में परिश्रम करने पर उपयुक्त फल पा जाएंगे। तब भी साधक को सतर्क रहना पड़ेगा, वैराग्यवान होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सी तपस्या के फल को इंद्रिय वृत्ति रूपी चोर अपहरण कर लेंगे। इंद्रिय वृत्ति क्या है? सबसे भयंकर वृत्ति है अहंकार। साधक की तीव्र साधना और उसके फल को देखकर बहुत लोग उनका सम्मान करने लगते हैं, उसकी ख्याति देश विदेशों में प्रचारित हो जाती है। फलतः यदि साधक को उन प्रतिष्ठाओं के प्रति लोभ हो गया, अहंकार बढ़ गया, तो खेत में अच्छे फल लगने पर भी उस फल को अभिमान रूपी पशु पक्षी कीट पतंग नष्ट कर देंगे। वो अब देवता को भोग लगता है, देवता को भोग नहीं लगता। क्या बोला हम लोग के कबीरदास जी ने? हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है। चढ़ गया मारी हेली, अहंकार आ गया, चढ़ गए, अनुभूतियां हुई, कुछ कुछ मिला, लोग प्रशंसा करने लगे। चढ़ गया मरहेली, गिर पड़ा तो जीवा का रथ जाए, खत्म। फिर से स्टार्ट करो। वो अहंकार छोड़ने में तुमको एक जन्म दो जन्म लग जाएगा। ये क्रिया करता कौन है? क्षेत्रज्ञ जीव या क्रियावान साधक? बद्ध जीव भी क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि जीव जानता है कि वह देह रूपी क्षेत्र उसी का है, इसीलिए देह को वह सजाता है, संवारता है, देह को स्वस्थ और पुष्ट रखने की चेष्टा करता है। उसकी स्वतः ऐसी इच्छा होती है कि देह का सौष्ठव बढ़ाए, और लक्ष्य न रखकर जो अपने देह को पाश से छुड़ाने का प्रयत्न करता है, वह सर्व तापहर देहातीत विदेह अवस्था प्राप्त कर कृतार्थ होता है। यह देहातीत भाव ही देही का निज भाव है। इस भाव में प्रतिष्ठित होने पर जीव का जीवत्व तो छूट जाता है, इसीलिए छत्र से त्राण हो गया। जो इन दोनों भावों, देहबद्ध और विदेह देह मुक्त से अवगत है, वे ही क्षेत्रज्ञ है। क्यों? क्योंकि वह पराशक्ति के
परिचित है, पराशक्ति से परिचित है। अपराशक्ति में बंधे हुए नहीं। तुमको ये भान है कि ये अपराशक्ति में जो टाल रही है, बांध रही है, इससे छूटना है और कैसे छूटना है। इन्हीं लोगों को क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। वो भगवान के अंश है और आडंबर नहीं कुछ। आज का तो टाइम हो गया, खाली श्लोक पढ़ देते दूसरा वाला। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में मुझको ही क्षेत्रज्ञ जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विभेद ज्ञान है वही ज्ञान है, यह मेरा अभिमत है। हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मां ज्योतिं गमय। तमसो नहीं, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमयी। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेश्वर गुरुदेव की जय। आदि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। माँ प्रणाम निविन। आप सब लोगों को जय गुरु, जय श्री राम।